तो अब हम लोग यहाँ पर सीखते हैं पॉलीगन लेसो टूल। तो हम लोगों ने लेसो टूल में देखा था कि कैसे फ्री सिलेक्शन बनाना है और उसके बाद में फिर लेसो टूल से आप डिजाइन भी क्रिएटिव बना सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से पॉलीगन लेसो टूल। तो पॉलीगन लेसो टूल का भी सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए इमेज है, अब इसका जो मैनुअल वर्क होता है वो स्ट्रेट चलता है। आप भी देखते होंगे कि जब ये वर्क करेगा तो ये स्ट्रेट चलेगा, लेकिन अगर आप कीबोर्ड पे जाकर ऑल्ट के साथ अगर इसको प्रेस कर देते हो तो ये लेसो टूल यानी फ्री हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे आप इसको छोड़ेंगे तो फिर ये स्ट्रेट लाइन में चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर फिर अगर आप ऑल्ट को प्रेस क्लिक करके ड्रैग क्लिक करोगे तो ये लेसो टूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन बनने के बाद आप अगर जैसे मान लीजिए आपने सिलेक्शन बना लिया, तो सिलेक्शन के बाद बनाने के बाद आप किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है आप डिलीट भी कर सकते हो। आप न्यू लेयर लेकर कोई कलर फिल करना है तो कलर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपने कलर फिल कर दिया, शिफ्ट प्लस की हेल्प से ब्लेंडिंग मोड वगैरह भी चेंज करना, तो आप एक ऑब्जेक्ट का ब्लेंडिंग मोड भी चेंज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कि आप इसकी हेल्प से डिजाइन भी बना सकते हो। डिजाइन कैसे बनाएंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कलर फिल कर दिया, न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद में भी आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो स्ट्रेट जाएगा। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट क्लिक कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट लिया, न्यू लेयर लेते हैं और इसी का मैं लाइट कलर फिल कर देता हूँ। कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद कंट्रोल जे कंट्रोल टी क्लिक करूँगा और सेंटर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट चेंज करूँगा। मैं यहाँ से एंटर लगा के देन रिपीट कमांड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी, मैंने यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक कर लिया। सेलेक्ट क्लिक करने के बाद ऑल लेयर कैसे सेलेक्ट करना है मालूम है ना, कंट्रोल ऑल्ट ए कमांड कहाँ मिलेगी हमें, सिलेक्ट मेन्यू के अंदर। तो सिलेक्ट मेन्यू में जाकर आप यहाँ से लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इतनी बार ये सारी कमांड रिपीट की हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को ना बिल्कुल माइंड में सेट हो गई होंगी एकदम फिक्स कि कौन सी कमांड कहाँ पर, इसका यूज क्या है। इसके बाद कंट्रोल ई मर्ज कर देना है। कंट्रोल ए का मतलब ऑल सिलेक्शन। आप यहाँ से अलाइनमेंट का एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने मूव टूल सेलेक्ट किया है तभी अलाइनमेंट की जो पैनल है वो डिस्प्ले होगी। अगर आप भले कंट्रोल ए कर दीजिए, आप जिस टूल्स को सिलेक्ट करोगे उसी की ही प्रॉपर्टी डिस्प्ले होगी। तो आप ये ध्यान रखना कि गलती से मान लीजिए आपने कंट्रोल ए कर दिया और आपने टूल्स पॉलीगन लेसो टूल ले रखा है, अब आप अलाइनमेंट ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको अलाइनमेंट कहाँ मिलेगा, सिर्फ मूव टूल पे ही मिलेगा। तो आपको मूव टूल ध्यान रखना पड़ेगा। कंट्रोल टी करके आप यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से। फिर आप कंट्रोल जे कंट्रोल टी, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको रोटेट कराया, एंटर देन रिपीट कमांड। इसके बाद आप हल्के से ऑप्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि ऑप्सिटी यहाँ पर आ जाना चाहिए। आप यहाँ से भी ऑप्सिटी चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ से भी ऑप्सिटी चेंज करना चाहते हैं, तो आप ऑप्सिटी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ऑप्सिटी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। फिर आप न्यू लेयर ले सकते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद आपने इलेप्टिकल मार्क के भी टूल लिया, कोई भी कलर डाल दीजिए, कलर डाल देते हैं। अलाइनमेंट लगाकर आपने यहाँ पर सिलेक्शन बना के अलाइनमेंट लिया, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, आप इसको सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हल्का सा हमने ग्रे कलर को लिया और इसके पीछे विदाउट सिलेक्शन ग्रे कलर फिल कर दिया। आप इसको सिलेक्ट क्लिक करके आप फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड और प्लेस लिंक्ड, मैंने दोनों चीज़ें आपके साथ डिटेल या डेप्थ में डिस्कस किया था। तो मैं प्लेस एम्बेडेड पे जाऊंगा और इसके बाद जहाँ पर आपका इमेज सोर्स रखा हुआ है आप इमेज को पिक कर सकते हैं, प्लेस कराएंगे और इसके बाद हमें क्लिपिंग मास्क करना है इसके अंदर। तो क्लिपिंग मास्क के लिए आप लेयर मेन्यू के अंदर जाकर आप यहाँ से भी क्लिपिंग मास्क अप्लाई कर सकते हैं। तो लेयर मेन्यू के अंदर लिखा है क्रिएट क्लिपिंग मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। देन शॉर्ट कमांड भी कंट्रोल टी करके शिफ्ट ऑल्ट से ही इमेज को हमेशा मैनेज करना। कभी भी आप फिक्स करने की कोशिश मत करना। बिगिनर क्या करता है कि वो मिड पॉइंट से इस तरीके से इमेज स्ट्रेच करता है, तो जब यहाँ पे स्ट्रेच करोगे तो इमेज की जो रियलिटी है, जो इमेज का नेचुरल पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट क्लिक कर लिया। आप अपना वाइट कलर डालना चाहते हैं, इसी के ऊपर आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। न्यू लेयर लेकर आपने यहाँ पर इलेप्टिकल मार्क भी टूल लिया, इस तरीके से सिलेक्ट क्लिक करने के बाद में
आप इस पर फेदर कमांड लगा दीजिए शिफ्ट F6। आप यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी फेदर देना है वो बता रहे कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है फेदर की, तो थोड़ा सा फेदर कम कर देते हैं। तो मैंने 150 पिक्सल फेदर रखा। कंट्रोल शिफ्ट आई से आप इन्वर्स कर सकते हो। मालूम है ना ये कमांड कहाँ मिलेगी हमें, सेलेक्ट मेन्यू के अंदर। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो और आप कमांड पर भी। डी से डिफ़ॉल्ट कलर फिल कर दीजिए, देन आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दीजिए। तो ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद में हमें यहाँ पर एक डिफरेंट हमें इफ़ेक्ट मिलेगा। जो भी इफ़ेक्ट आपको यहाँ पे लगाना है वो इफ़ेक्ट आप यहाँ से अप्लाई क्लिक कर सकते हो। आपको ये इफ़ेक्ट लगाना या आपको ये इफ़ेक्ट लगाना, जो भी इफ़ेक्ट यहाँ पर। तो इस तरीके से सेलेक्ट क्लिक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये चीज़ बना सकते हो। इसी से एक बहुत प्यारा हम लोग पॉलीगन लेसो टूल से एक डिज़ाइन और बनाते हैं। फाइल में जाना है, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल लेना है, वेब में जाना है, इसको आर्टबोर्ड को अभी ऑफ कर देते हैं। इसके अंदर मैंने हल्का सा यहाँ से ग्रे कलर डाल दिया, या हल्का सा ग्रे कलर का सब्जेक्ट डाल देते हैं। थोड़ा सा डार्क और हल्का सा डार्क पोजीशन रख लेते हैं। आपने न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेने के बाद आप यहाँ से फेदर कमांड लगा सकते हैं। शिफ्ट F6 क्लिक करके फेदर कमांड, लगभग में 250 पिक्सल का आपने फेदर दिया। ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से थोड़ा कम कर दीजिए, 150 पिक्सल फेदर लगा दीजिए। सिलेक्शन यहाँ पर मैंने प्रॉपर वाइट कलर को लिया, वाइट कलर डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ग्रे कलर मेंटेन हुआ, लाइट ग्रे और डार्क कॉम्बिनेशन। न्यू लेयर लेना है, पॉलीगन लेसो टूल लेना है। पॉलीगन लेसो टूल लेने के बाद आप इस तरीके से अपने डिफरेंट शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। डिसेंट डिफ़ॉल्ट कलर मैंने फिल कर दिया। फिर आपने न्यू लेयर को लिया, न्यू लेयर लेने के बाद अब आप यहाँ पर इस तरीके से कोई शेप्स बनाना है तो आप न्यू लेयर पे शेप्स बना सकते हो। फिर आपने यहाँ पर इस तरीके से कोई शेप्स बनाना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से कोई शेप्स बना सकते हो। यानी जितने चाहते हो उतने शेप्स आप यहाँ पे बना सकते हो। ध्यान रखना चाहिए न्यू लेयर पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पर न्यू लेयर लेकर कलर फिल कर देते हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप इसको फ्लिप वर्टिकल भी करा सकते हैं, रोटेट पोजीशन दे सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे शेप से एडिट करना है। फिर कंट्रोल टी करके आपने सब्जेक्ट को यहाँ पर रखना है, कुछ ऐसे एडिट करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ऑल लेयर को मर्ज करना है, फाइल में जाना है, प्लेस एम्बेडेड करना है, क्लिक कर देना है और क्लिपिंग मास्क कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल टी करके आप सब्जेक्ट को यहाँ पर एडिट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आप यहाँ पर आपने इमेज को क्लिपिंग मास्क कर लिया। सेम प्रोसेस इसमें भी हम फॉलो करेंगे। थोड़ा सा बिग्निटिंग पोजीशन लगाने के लिए, बिग्निट किसको बोलते हैं कि जो अंदर लाइट कलर होता है और पीछे हल्का सा डार्क कलर होता है, उसको हम बोलते हैं विग्निट। तो हम विग्निट इसके अंदर डाल रहे हैं। 150 पिक्सल, इनवर्स, डिलीट। आप इनवर्स करके चाहें तो हल्का सा इसको इस तरीके से भी डिलीट कर सकते हैं। देन शिफ्ट प्लस की हेल्प से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करिए। तो शिफ्ट प्लस की हेल्प से आप ब्लेंडिंग मोड चेंज करके, मैंने कहा वेरी गुड, यहाँ पर ये अच्छा इफेक्ट लगा रहा है, थोड़ी सी क्वालिटी को और बेटर इम्प्रूव कर रहा है। तो आप ऐसे भी इफ़ेक्ट बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है, पॉइंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारे क्लियर हो रहे हैं। प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपकी जो भी क्वेरी हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और मैं आपको हर क्लास में एक बेटर से बेटर आपके साथ टेक्निक, एक्सपीरियंस, आपके साथ सारी चीज़ें मैं आपको इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे। आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपको बेटर से बेटर टेक्निक आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे।